तो माय चैनल रेनू अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं एसआई का प्रैक्टिस सेट आपको लगा रही थी, एसआई के प्रैक्टिस सेट में हमने कल 5 क्वेश्चंस कराए थे आपको। अब उसके आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। उससे पहले चैनल को देखिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें। और प्रैक्टिस सेशन भी आपका स्टार्ट हो गया, यानी हमने टॉपिक पढ़ने के बाद अब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर लिया। तो चलिए, हमने कल 5 क्वेश्चन बताए थे, आज हम 6 क्वेश्चन, 6 नंबर का यानी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन में क्वेश्चंस को बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चंस हैं, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। लिखा है, साधारण ब्याज किसी दर से 2000 रुपये 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाता है। तो यदि ब्याज दर की पहली दर से 3% अधिक हो जाता है तो उतने ही समय में उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर लीजिए क्वेश्चन को। साधारण ब्याज, देखिए, साधारण ब्याज किसी दर से 2000 में 5 वर्ष और 2600 रुपये हो गया है। तो यदि ब्याज की दर पहली 3% अधिक हो जाए तो उतने ही समय में उतनी ही राशि कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो आपका a माइनस पी, यानी हमको सबसे पहले इसका SI निकालना पड़ेगा। तो हमारा SI जो एक सेकेंड, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। क्वेश्चन के आस-पास बताऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप देख सकते हैं अच्छे से। जैसे देखिए, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। हो जाने का मतलब यही हुआ कि अब SI हम पहले निकालेंगे। SI निकाला तो a माइनस पी, यानी 26,000 हमारा मिश्र धन है और 2000 मूलधन है। ठीक है, माइनस किया तो अभी हमारा जो SI आया वो 600 रुपये आया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दर भी पता करनी है। तो तो दर का फार्मूला आपको बताया था हमने, R बराबर SI इंटू 100 P इंटू T। ठीक है, फार्मूला बताया था हमने। तो जब सब कुछ मिल गया है तो उसको पुटअप कर लीजिए, यानी SI हमारा 600 है बटे 100। SI बराबर R बराबर, यहाँ R होगा, SI नहीं होगा क्योंकि हमें दर निकालनी है। 2000 मूलधन हमारा 2000 है, समय हमारा 5 वर्ष है। पहले 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 कम 5 5 10, यानी 2 छंग 12, 6% की दर आई यहाँ पे। ठीक है, हमें ये 6% मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा, देखिए, यदि ब्याज की दर पहली दर से 3% अधिक हो जाए, यानी अभी हमको 6 दर मिली है और ये 3% जब अधिक हो जाएगी तो जुड़ जाएगी, तो 6 3 9%। ठीक है, तब हमारा जो नया मिश्र धन बनेगा तो उतना ही समय उतनी धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन पूछ रहा है। तो अब हमारा जो नया मिश्र धन आएगा वो इतना आएगा, 2000 अनुपात 100। अगर आपने इसका, मैंने आपको फार्मूला भी बताया था और फिर भी बता दूंगी, +9, यानी 9 दर हो गई और समय T और बटे 100, मतलब आप समझ लीजिए ये 100 यानी 145 बटे 100। अब इसको डायरेक्ट 2000 से क्रॉस ही कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे 5 से कर लेते हैं, जल्दी कट जाएगा। 5 10, 5 9 45 और यहाँ पे 5 20,
तो एक सेकेंड, यहाँ पे जब हमने काटा तो 145 आया, 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ मतलब 20 इंटू 145 हुआ। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 1 9, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 1 9, 2 1 कम 2, यानी 2900 रुपये हमारा मिश्र धन आया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं बहुत स्लो बता रही हूँ, इसलिए 5 क्वेश्चंस लेकर हमेशा चल रही हूँ। फिर नेक्स्ट हम आई होप यहाँ पे 2900 रुपये आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2400 की जो धन राशि है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3260 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो धनराशि में उतने ही समय में कितनी होगी। ये भी सेम ही क्वेश्चन है जैसा अभी पहले किया था वैसे, यानी जब हम एसआई निकालेंगे, देखिए बहुत छोटा लिखने की कोशिश करूँगी। जब हमको एसआई निकालना है तो एसआई में जब हम निकालते हैं तो इंटू 3264, यानी ये ए हो गया हमारा माइनस 2400, ये पी, तभी तो हमारा एसआई निकलेगा। तो कुल निकला 864 रुपये। ठीक है, फार्मूला पता है आर बराबर एसआई इंटू 100, ये रोज डेली मुझे कराना पड़ेगा। एसआई इंटू 100 बटे पी इंटू टी। कल मैं पूरे फार्मूले की वीडियो लेकर आऊँगी, इससे पहले आप फार्मूले आप लोग याद करिए। तो दर हमारी देखिए, एसआई हमको मिल गया है, एसआई 864 इंटू 100 बटे 2400 इंटू 4, और ये दर पूछ रहा है। ठीक है, 0 0 0 0 और 4 से काट लो, 4 छंग 24, 4 दुनिया 4 कम 4, 4 छंग 24, और ये डायरेक्ट 4 से कर लो, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 6 पंच, अब ये कर लो 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 कम 3, 3 बटे 24, 2 9 18, यानी 9% दर आई। ठीक है, अब 9% दर में उसने कहा है कि 1% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसका मतलब 10 हो गई। और वही फार्मूला आपको लगाना जो अभी आपने लगाया था, मिश्र धन का लगाया नहीं था, अभी आपने जो लगाया था फार्मूला, मिश्र धन बराबर पी 100 प्लस दर इंटू टी। ठीक है, ये दर इंटू टी बटे 100, ये फार्मूला मैं फिर भी बता दे रही हूँ। अब ये देखो 2400 रुपये इधर आए, 2400 रुपये 100 प्लस 10 हो गया था, 4 वर्ष का समय था बटे 100। अब इसी को बस सॉल्व करना है, तो 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए पहले। ठीक है, 0 से 0 हमने कैंसिल कर लिया, तो ये कितना आया, ये बाहर 24 और 10 40, 140। देखिए 24 इंटू 140 का आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर लमसम आ जाएगा। तो ये 0 4 चौक 16, यानी 24 से ही डायरेक्ट कर लेते हैं, तो 4 चौक 16 हो गया, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, और ये देखिए मैं बता दे रही हूँ, लगा जल्दी से देखिए, 0 का 0 ही रहने दे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9 और 24, इसका मतलब आपका आया 9 10 3 13 3300, ये 60 रुपये के आसपास आया। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3360 रुपये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है एक राशि है, देखिए एक राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई थी। यदि 3% अधिक दर पर उधार दिया जाए तो
उसमें 300 अधिक मिलेंगे। यहाँ पे मूल राशि यानी यहाँ पे मूलधन पूछा है। तो ये भी बहुत इजी है। मैं आपको जो नहीं आएगा मैं ट्रिक बताऊंगी आपको। अगर सोचिए यदि राशि में यदि एक इसका मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दे रही हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना 3% अधिक हो जाते, इसके लिए फार्मूला है SI बराबर P इंटू R माइनस छोटा क्या स्मॉल r इंटू T बटे 100। बस इसमें आपको बस फार्मूला अपनी वैल्यू रखते जाना है। देखिए यहाँ पे जो कि साधारण ब्याज 300 से अधिक है तो 300 रख दिया, ठीक है। मूलधन हमें पता नहीं, आर हमको 3 वर्ष परसेंट बताया है 3%, ठीक है। और इंटू 2 वर्ष समय बताया है, ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। बस 100 कर देंगे, 100 कर देंगे तो देखिए ये इसको जब हम क्रॉस करेंगे 0 0 0 0 से कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा P इंटू 2 होगा, यानी 2P ये बचेगा, ठीक है। 2P 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, नहीं 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 3 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा। तो एक सेकेंड, इतना नहीं आएगा। एक बार आप फिर से इस फार्मूले को देख लीजिए। ये फार्मूला है SI, सॉरी छोटा छोटा लिखूँ तो आपको दिखाई भी दे। देखिए SI बराबर P इंटू R माइनस कैपिटल R इंटू T बटे 100। ये फार्मूला आपको रट लेना है। अब 300 अधिक मिलता है यानी हमारा SI हो गया। P हमें पता नहीं, R हमारा 3 वर्ष है और 2 वर्ष हमारा 2 वर्ष वो है बटे 100, ठीक है। जब हमको P निकालना होता, P को जब हम इधर लाएंगे तो वैल्यू कहाँ इधर जाएगी, वैल्यू इधर आके 3 दूनी 6 इंटू वैल्यू पलट जाएगी 100 बटे 6। आप करेंगे 6 पंचे 30 यानी 5000 के आसपास इसका आंसर आया, ठीक है। ये देखिए 5000 भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 8 क्वेश्चन हो गया। अब 9 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। साधारण ब्याज के किसी दर में कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेशित की जा रही है। इसमें 1% से अधिक धन निवेशित की गई है तो 24% अधिक ब्याज मिलता है। वह राशि ये सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको बताया। आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए। SI बराबर जब दिया हुआ हो साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2% निवेशित की जाती है तो 1% अधिक दर पर निवेशित की जाती है तो अधिक ब्याज बताना है, ठीक है। तो इसका भी वही फार्मूला लगेगा। SI बराबर P इंटू R माइनस कैपिटल R स्मॉलर r इंटू T अपॉन 100। अब आपको क्या करना है, वैल्यू हमारी जैसी दी आपको वैसी रखना है। SI जो कि 24 है, मूलधन हमको पता नहीं है और दर हमारी 1% है, समय 2 वर्ष बटे 100। तो जब P को इधर लाते हैं ना, जब P को इधर लाते हैं तो ये जो वैल्यू है ना ये वाली ये पलट जाती है, यानी 24 इंटू 100 बटे 2 ना, 100 बटे 2 हो जाती है। अब P का मान इधर लाते हैं तो ये 2 कम 2 2 3 4 यानी 1200 के आसपास आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ।
इसके बाद कितने क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। अगर आपको मैं क्वेश्चन प्रतिदिन 5 ही लेकर चलूँगी, क्योंकि 5 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा इसी टाइप के आप क्वेश्चंस अपनी बुक में ढूंढिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस है 10% कह रहा है 10% वार्षिक दर से ब्याज दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज 10:3 है, तो निवेश की गई राशि आपको बतानी है। ठीक है, देखिए मूलधन और साधारण ब्याज अनुपात 10:3, तो निवेश की गई अवधि। ये तो बहुत चुटकी भर का, मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, इसको तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को ऐसा रखते हैं ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखे। इसमें कुछ नहीं करना है, समय पूछा है और इन्होंने खुद ही अनुपात दे दिया है, मूलधन अनुपात। तो मूलधन और साधारण ब्याज यानी पी और अनुपात SI कितना है, तो ये है 10:3 है। अब समय का फार्मूला मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, फिर भी आपको बता देती हूँ। T बराबर SI × 100/P/R। ठीक है, अब SI जो कि जैसा दिया हुआ है हमें वैसा ही करना है। यानी मूलधन हमारा पहले SI हमारा 3 है, ये फार्मूले में सारी चीज़ें पुटअप करेंगे। यानी SI हमारा 3 है बटे 100 और P मूलधन दिए ही हुआ 10 इंटू R, यानी जो दर दी हुई है 10%। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो ऑटोमेटिक कट गया, 0 0 0, यानी 3 वर्ष आंसर है। बताइए, चुटकी भर में आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रही हूँ। ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल सेम है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच।